जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडे को मार्केट में कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट बैठा है, क्या टारगेट निकल के आएंगे और कहां हमारा पैसा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के प्रीवियस ऑल टाइम हाई की, और वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई आपके सामने निकल के आ रहा है लगभग 48,160 के आसपास का। ठीक, आज मार्केट में उस पॉइंट पर क्या हुआ उसको देख लेते हैं फटाफट। तो जब हम इसको 5 मिनट की कैंडल पे लेंगे और 5 मिनट की कैंडल को हम ध्यान से जूम करके देखते हैं, हमें दिखाई देता है कि मार्केट ने एक बार अपने रेजिस्टेंस को, ये जो लाइन है बेसिकली इसका टॉप, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो रेजिस्टेंस R1 से मार्केट लौटा, हैवी कैंडल्स दिखाई दी। ठीक, वापस से मार्केट इसको टच किया और एक स्टार दिया, दिस इज R2, रेजिस्टेंस पे पहुंचा। फिर तिबारा पहुंचने की कोशिश किया, R3, फिर चौथी टाइम्स पहुंचा R4, और फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। और रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही मार्केट में आप देखेंगे तो आपको एक हैवी बाइंग दिखाई दी। उसके बाद मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी होती है। आपको ट्रेड लेनी कब होती है? जब आप इस बात को श्योर हो जाएं कि ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, तब हम इसमें ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम इसमें अभी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री की होगी कि अरे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, चलो चलो कूदो, और लोग यहां कूदना शुरू कर दिए होंगे, और अगले ही पल मार्केट ने ये आपको जो रेड कैंडल दी है, ये सारी उम्मीद पर पानी फेर दी होगी, और उसके बाद ऐसा लग रहा होगा कि वापस से मार्केट लौट जाए, क्योंकि इतनी बढ़िया रेड कैंडल आई है, विद सेलिंग प्रेशर रेड कैंडल आई है। लेकिन जब रेड कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई, इसके नीचे नहीं गई और इसको फाइनली कंफर्म कर दिया इस पॉइंट ने, तो ये जब सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट बनने के बाद में हमें ये कंफर्म हो चुका था कि अब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी, और चेंज ऑफ पोलैरिटी के बाद में ही हम कंफर्म करेंगे कि इट्स अ सिचुएशन ऑफ ब्रेकआउट। और उसके बाद अगर हम ट्रेड में इस पॉइंट पर एंट्री करते हैं, विद स्टॉप लॉस ही हमारा ये पॉइंट होगा 48,150 के आसपास का, तो यहां से फिर हमें वापस मुड़ने की जरूरत नहीं है, और मार्केट हमें क्या लेवल दिखाएगा वो हमें भी नहीं पता है। सवाल उठता है कि अभी ऊपर का रेजिस्टेंस कहां है। दोस्त, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है। अभी इस कोई भी यहां पे ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिससे हम इस बात को डिसाइड कर सके कि ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर डिटेलिंग करने जा रहे हैं, जिससे कि एक हमें आइडिया लग सकता है कि हो सकता है कहां तक रेजिस्टेंस मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस कहां बैठा है, उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में हम जाएंगे 48,000 की कॉल में। क्यों? क्योंकि प्राइस, सही प्राइस आएगा कि सही प्राइस क्या है। तो अगर हम ऑप्शन चेन की कॉल खोलें, तो ऑप्शन चेन की कॉल में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो वैल्यू निकल के आती है कहाँ पे, देखते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, वो बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह, और वो रेजिस्टेंस निकल के आता है 11,135। अगर हम 1135 को, मतलब 1,135 को, तो अगर हम 48,000 में 1,135 को ऐड कर दें, तो इट्स बिकम 49,135। बोले तो लगभग 39,000 तक के लेवल यहां से डेफिनेटली मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मतलब 95% तक ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 49,000 को इस बार जरूर छुएगा, और 49,000 के बाद कहां जाएगा वो नहीं पता है अभी, क्योंकि 49,000 पे पहला रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। और इस कैंडल को देख के, ये जो छोटा सा स्टार बना है, इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम एंड ऑफ द टाइम बना था, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है 49,000 पर, और वहां से मार्केट लौट सकता है। लेकिन वहां तक अगर हम देखा जाए तो मार्केट बुलिश है, पूरा बुलिश है।
क्या पता कल मार्केट मंडे को जब ओपन हो तो गैप अप ही 400 पॉइंट्स का हो और 49,000 हमको डायरेक्ट दिखाई दे जाए, तो भाई उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, फिर वहां से हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं, लेकिन तब सोचेंगे कब, उसको भी देख समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं दोस्त, देखिए मान लेते हैं कि गैप अप होता है और मार्केट तेजी से भागता है कहां, 49,200 के आसपास। अगर 49,200 के आसपास मार्केट जाने के बाद में लौट जाए तो आपको पुट की एंट्री नहीं लेनी है। लौटने के बाद वापस से उस पॉइंट पर जाए और वापस से लौटने की कोशिश करे, तब ये पॉइंट बनती है एंट्री की। और ये पॉइंट अगर मिलेगा तभी हम एंट्री लेंगे, किसमें, पुट साइड में, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। क्लियर है? बोलिए। अब सवाल उठता है कि सर सपोर्ट कहां है। मान लीजिए मार्केट कल ओपन होने के बाद डाउन चला गया, तो हमें कहां पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए कभी भी ये सोच के मत चलिए कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलिए, क्योंकि आप ट्रेडर हैं, जहां मार्केट जाएगा हम उसके हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप देखेंगे कि मार्केट ने एक पॉइंट S1, S2, S3, अगर यहां से मार्केट डाउन जाता है, मंडे को गैप डाउन होता है या गैप अप होने के बाद वापस से आ जाता है नीचे, तो एक सपोर्ट निकल के आता है S4, और यही अभी भी सपोर्ट बना हुआ है और ये लेवल निकल के आ रहे हैं लगभग 148 पे। 148 बोले तो अगर हम 48,000 में 148 ऐड कर दें तो इट्स बिकम 48,148, इट अप्रॉक्स 48,200 के लेवल्स। ये लगभग एक ऐसा पॉइंट है जो सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट इस पॉइंट पर जाता है तो इस पॉइंट पर अब यहां पे एक दो समस्या निकल के आती है। क्या समस्या है? देखो दोस्त, अगर ये टच करा इस बार तो ये सपोर्ट 4 होगा, 3 बार इसने सपोर्ट को ठोकर मार दी है, चौथी बार हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए। और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, 3 बार ठोकर मिलने के बाद में अगर चौथी बार सपोर्ट ब्रेक होता है, तो उस केस में यह पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको तोड़ के नीचे चला जाए। तो यहां पे मैं आपको कॉल साइड की सलाह देने को तो नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, देन दिस पॉइंट विल बी एंट्री। जब एक प्रॉपर कैंडल आपको ऊपर की दिखाई दे जाए या एक कैंडल क्लोज हो जाए, दूसरी कैंडल ऊपर की दिखाई दे जाए, तो फर्स्ट कैंडल, दिस इज फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल में आप एंट्री कीजिए, ना कि फर्स्ट कैंडल में। जब आप सेकंड कैंडल में एंट्री करेंगे ना, तो आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा रहेगा। हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके ही एंट्री बनानी चाहिए, नहीं तो हमें बेवजह के लॉसेस होते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे पास अल्टीमेट हम बात करें तो 2 लेवल्स निकल के आए, एक 49,200 का अपर साइड का जो कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और डाउन साइड की बात करें तो 48,200 का जो कि एक सपोर्ट है। तो दोनों ही जगह पे मार्केट में घुसने के लिए कहाँ सही समय है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर 48,200 में मार्केट जाता है तो तुरंत एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट वहां से नहीं लौटा तो टूट जाएगा सपोर्ट और आप फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से टूटेगा। लेकिन अगर मार्केट उसको सपोर्ट ले और सपोर्ट लेगा, पता कैसे चलेगा, तो कोई एक रिवर्सल पैटर्न बनाएगा। और रिवर्सल पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां फुल टाइम ट्रेडर और कैंडलस्टिक पैटर्न का एक प्लेलिस्ट है पूरी, उसके अंदर सारे रिवर्सल पैटर्न्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। वहां जाइए, देखिए, पढ़िए, सीखिए कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, और वो सपोर्ट पे बने तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो एंट्री का सही पॉइंट तभी मिलेगा जब रिवर्सल पैटर्न के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल मिले, तभी हम एंट्री करेंगे। अदरवाइज हम मार्केट से मंडे को कोशिश कीजिएगा दूर रहेंगे। सिर्फ यही 2 लेवल्स है जहां एंट्री बनेगी, 49,200 के आसपास या फिर 48,200 पे। 49,200 के पहले अगर मार्केट है या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अपसाइड की एंट्री ले लीजिए, और आज का जो हाई है उसी को स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट एक बार उसको क्रॉस करेगा तो बहुत बुलिश है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि गैप अप होगा, जिसकी वजह से मार्केट खुलेगा ही 49,000 के आसपास।
देखते हैं मंडे को मार्केट क्या होता है। एक बार याद रखिए, आप एक ऑप्शन बायर हैं, हर जगह पैसा नहीं बनेगा दोस्त, इसलिए जैसे ही पैसा लॉस होना स्टार्ट होता है तकलीफ बहुत होती है। तो कोशिश कीजिए पैसा बचा के रखिए, मौके पे चौका मारने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज टेक के खेलिए। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अगर नहीं अच्छा लगा तो बताइए क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। सेवा समाप्त। बाय।